हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय संडे मॉर्निंग पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कुछ इंसाइट देगी लाइफ के बारे में। एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं हम एक लिसनर की, और जिससे आपको कुछ लर्निंग भी मिलेगी और आप इंजॉय भी करेंगे। सबसे पहले तो मॉर्निंग कॉफ़ी लेके रेडी हो जाइए मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए। होप करती हूँ आप रेडी हैं। आज वैसे भी बहुत ठंड है, आज तो मन भी नहीं कर रहा हो उठने का क्योंकि आज बहुत ठंड है, बट जैसे तैसे मैंने कॉफ़ी बनाई है अपने लिए। और क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी, आप भी फटाफट से यहीं ऑडियो पोस्ट कीजिए और फटाक से अपने लिए कॉफ़ी बनाइए, अपनी फेवरेट कॉफ़ी बनाइए। मैंने तो अपनी फेवरेट कॉफ़ी बना ली है। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। देखिए, ये पॉडकास्ट जो है, ये एक लिसनर ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि शी वॉज इन लव विद समवन, बट अब उस पर्सन ने इनको ऐसा बोल दिया अचानक से कि वो मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में और ही डज़ नॉट लव हर एनी मोर, ऐसा उनको बोल दिया। मतलब इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। मेरी इस लिसनर का, बहुत प्यारी सी है मेरी ये लिसनर, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे सुन के कि इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। बट जैसा कि हमारा रिचुअल है, हम तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनकी, ठीक है। तो मैम, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम आपने बताने से मना किया है, तो मैं इस पॉडकास्ट में आपका नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, बट आप जो है समझ जाएंगे कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बनाया है मैंने। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी हमारा हार्ट ब्रेक होता है तो उसको हार्ट ब्रेक नहीं समझना है। मेरे हिसाब से हार्ट ब्रेक इज़ अ ब्रेक थ्रू। समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने कहा। हार्ट ब्रेक इज़ अ ब्रेक थ्रू। हार्ट ब्रेक जब इंसान का होता है ना, तब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, कि वो अपने को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दे। तो अगर तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगी तो आप बहुत जल्दी इससे हील हो जाएंगी, इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगी और अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर लेंगी। और इसके ऑपोजिट अगर आप इसमें डिप्रेशन में चली जाएगी, स्टेज पर एंजाइटी में चली जाएंगी, परेशान हो जाएगी, तो आपकी होल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ से ना अब आपका ब्रेक थ्रू शुरू होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैम, ब्रेकअप से ना डील करने के दो तरीके होते हैं। एक तो कि उस इंसान का प्यार लेके हम मूव ऑन कर जाएं आगे, मतलब उसका प्यार अपने दिल में, दिमाग में, उसकी यादों के साथ हम मूव ऑन कर जाएं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि उसको बिल्कुल भुला कर अपनी लाइफ में हम अपने को प्रायोरिटी दें और मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। बट आपके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पर्सन ने आपको साफ साफ कह दिया है कि ही डजंट लव यू एनी मोर और वो मूव ऑन कर गए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्टक नहीं रहना चाहिए। तो आपको सेकंड वाला जो मैंने एडवाइस किया तरीका, वो अपनाना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट वाला तब होता है जब यू बोथ आर सो मच इन लव और कोई मजबूरी के चलते या हेल्पलेसनेस के चलते, और उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए, माइंड इट। क्योंकि यूजुअली बॉयज़ कहते हैं हमारी मजबूरी है, सोसाइटी, फैमिली, ठीक है। रिलेशनशिप में आते टाइम उनको ये सब याद नहीं आता, बट जब कमिटमेंट की बात होती है, सेम विद गर्ल्स ऑल्सो, ऐसा नहीं, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस हियर, मतलब पार्टनर को ये बाद में याद आता है कि भाई मेरी फैमिली भी है, सोसाइटी भी है, इंटरकास्ट, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। रिलेशनशिप में आते टाइम नहीं जो आती है। कमिटमेंट फोबिक होते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आपको साफ साफ मना कर दिया है, तो आप जो हैं उनकी यादों को आगे लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है, जो अगर आपने गंवा दी ना तो बहुत कुछ आपका लॉस हो जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करके स्टकनेस से बाहर आ सकते हैं। पहला तो देखो, आपने रियलाइज़ करना है कि ही डज़ नॉट लव यू एनी मोर। क्योंकि एक्सेप्टेंस ही लेके आनी ना अपने अंदर बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आपको ना एक होप रहती है हमेशा कि नहीं, फ्यूचर में ही विल रियलाइज़ माई वर्थ। एक दिन उनको ज़रूर एहसास होगा कि भाई मैं कितना प्यार करती थी या करता था, वो सामने वाला ज़रूर मेरे पास लौटेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। मैं मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ यू, बट आई एम ट्राइंग टू मेक द सिचुएशन लाइटर हेयर, ठीक है। मैं फन नहीं कर रही हूँ आपका, मैं चाहती हूँ थोड़ा हल्का माहौल बने भाई, कि रियलाइज़ करना है, नहीं करता प्यार तो नहीं करता, कोई बात नहीं। मतलब इसको इतना हल्के में लेना है आपने। फेक इट टिल यू मेक इट। शुरू में बहुत दर्द होगा कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, और दिमाग से आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, बट आपने ये एक्सेप्ट करना है कि वो प्यार नहीं करते हैं आपसे, ठीक है। अगर प्यार करते होते ना
तो इस तरह से ना लर्च में नहीं छोड़ के जाते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोचते और आप दोनों एक म्यूचुअल डिसीजन पे पहुंचते, तब वो आपसे कहते कि चलो अब हम दोनों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। जब उन्हें लगता कि आप भी ठीक है मेंटली और इमोशनली, और वो भी इस तरह से भागते नहीं आपकी लाइफ से। ये तो एस्केपिस्ट पर्सन की निशानी है, एक कवर्डली पर्सन की निशानी है जो बहुत डरपोक है, ठीक है। तो ऐसे डरपोक इंसान के लिए आप जो है एक भी आंसू नहीं बहाएंगे अब अपना, ठीक है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट कह लीजिए या मेरा ऑर्डर कह लीजिए, जैसा भी आपने समझना है। और आपको इस पैराडाइज से बाहर आना है। ये जो आपने पैराडाइज बना रखा है ना, ये फेरी टेल वाला, कि भाई वो तो प्यार करेगा, एक दिन उसको रियलाइज़ होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एलिमिनेट ऑल दी होप। सॉरी टू से थोड़ा हार्श हो रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ आपको अफेक्ट करी है मेंटली, जो आई कांट सी। मुझे लगता है मैं पूरा एम्पैथेटिक हूँ आपके साथ, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आप स्टक हो। इस बैड मेमोरी से बाहर आना है, ठीक है। पहली चीज़ वो कैसे आना है, मैं कुछ जनरल मेकिंग की टेक्निक्स बताई है, मूड ट्रैकिंग की बताई है, ओवर थिंकिंग की, वो सब आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करनी है सब मैंने बता रखा है। सेकेंड चीज़ जो आपने करनी है वो करनी है रिफ्लेक्ट ऑन टू योर नीड्स। लिसनर, कई बार क्या होता है, हमारा ना जो रिलेशनशिप में आने का एजेंडा होता है ना, वो होता है कि हमारी कुछ नीड्स फुलफिल होती हैं रिलेशनशिप से। आपने शायद पढ़ी होगी, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने ना एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नीड्स। वो कहते हैं हर इंसान की ना कुछ नीड्स होती है। जैसे हमारी ना नीड्स होती है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, जैसे हंगर हो गया, और बायोलॉजिकल नीड्स वगैरह होती है। उसके अलावा हमारी कुछ ना बिलोंगिंगनेस नीड्स होती है, सेल्फ एस्टीम नीड्स होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। तो उसमें जो बिलोंगिंगनेस नीड्स होती है ना, कि किसी को अपना कह सके कोई, तो जिसको अपना कह सकूं, कोई तो जिसके दिल में रह सकूं, है ना, वो वाला जो होता है, वो होती है आपकी बिलोंगिंगनेस नीड्स। तो वो आपने शायद कभी फुलफिल होते नहीं देखी अपनी लाइफ में। मे बी आपको चाइल्डहुड में ट्रॉमा मिला, आपकी फैमिली से वो लव और एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इसलिए आप बाहर प्यार ढूंढ रहे थे। तो पहले तो आपने देखना कि क्या आपकी इमोशनल हंगर भी एक नीड है। अगर है तो वो आपने खुद से पूरी करनी है, बजाय उसका बाहर सपोर्ट देखने के, ठीक है। और आपने ना एक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जीनी है। अब आपने कोई भी चीज़ उनके रेफरेंस में नहीं सोचनी है। पहले आप हर डिसीजन उनके रेफरेंस में लेते थे ना, कि उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने अब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग रखनी है, सिर्फ और सिर्फ अभी अपने बारे में सोचना है, ठीक है, कि किससे आपको हीलिंग मिल रही है, क्या चीज़ करके आपको सफरिंग कम हो रही है, ठीक है। अभी उनके बारे में मत सोचिए, आप अभी मत सोचिए फ़िलहाल, ठीक है। उसके बाद मैं हमेशा बोलती हूँ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही सेल्फिश हो जाओ, मैं ये कह रही हूँ भाई खुद की इज्जत करो, खुद की बाउंड्री सेट करो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ अपनी, दूसरे का ऑप्शन मत बनो। खुद को प्रायोरिटी बना लोगे ना तो दूसरे का ऑप्शन नहीं बनोगे आप। जब वो इंसान आगे मूव ऑन कर गया है, किसी और को उसने चुन लिया है, तो आप अपने आप को चुनिए ना, ठीक है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गिल्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेंथन करनी है अपनी क्वालिटीज़। मतलब आपने अपना जो गुड क्वालिटीज़ है ना, उनको हाईलाइट करना है। जैसे आपको और ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, अपनी बॉडी पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने इनर नेचर पर भी। ऐसा नहीं कि बाहर अंदर दोनों काम करना है आपने, ठीक है, इन एंड आउट काम करना है। आपने स्ट्रेंथन करनी है अपनी पॉजिटिविटी को, ठीक है, अपनी ब्यूटी को, इनर वर्क करना है, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को निखारना है। जो आपको ये अनरिक्विटेड लव है ना, बहुत कुछ सिखा जाता है माय डियर लिसनर। अनरिक्विटेड लव ना ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाता है, ऐसे ऐसे लेसन्स देगा ना आपको, ऐसे ऐसे ट्रिगर्स देगा ना लाइफ में, कि आप बिल्कुल बदल जाओगे। बट आपने बदलना तो है, बट पॉजिटिव साइड में बदलना है। तो वो कैसे होगा, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। अपने ऊपर कैसे काम करना है, काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस। अगर आपको कोई इंडिविजुअल वीडियो चाहिए, पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए, तो वो भी मैं बता दूँगी। देन उसके बाद मैं बार बार बोल रही हूँ, एलिमिनेट करिए होप, स्ट्रॉन्ग रहिए। और अगर आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, यू विल फॉल बैक इन लव विद योरसेल्फ, ठीक है। आपने ना अब वो जितना भी लव उनको देते थे ना, सारा का सारा लव, एनर्जी, प्रायोरिटी अब अपने पर डाइवर्ट कर दो। स्टार्ट पोरिंग लव ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर निछावर करो, खूब निछावर करो, देखो। और उनसे उम्मीद मत करो कि वो लौट के आएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो प्यार करते हैं ना, वो लाइफ से जाता ही नहीं है। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको छोड़ दे। और अगर फिर भी छोड़ देता है ना, तो गाना याद आ रहा है मुझे फनी सा थोड़ा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो आपने ना
यही सोचना है कि इसमें उस इंसान का घाटा है, उसने इतने प्यारे इंसान को छोड़ दिया, ठीक है, एक डायमंड को छोड़ के उसने पत्थर को चुन लिया, तो आपने तो हंसना है खूब, ठीक है, उसको देख के कि भाई उसने इतना अच्छा इंसान छोड़ दिया, जो इतना बेहतरीन इंसान, जो उससे इतना टूट टूट के प्यार करता था, उस इंसान ने उसी को ही तोड़ दिया। तो ऐसे इंसान से और क्या उम्मीद की जाए, ठीक है ना। तो एनीवेज उनको भी ब्लेसिंग दीजिए, उनके लिए भी कुछ गलत मत बोलिए, कोई ग्रजेस मत रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी एंड मेरा जो मैसेज है वो आप तक पहुंच गया होगा। एंड लिसनर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने सुना ये पॉडकास्ट इतना पेशेंटली। आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेल कीजिए @selfhelptalk@gmail.com। गुड बाय। होप कॉफ़ी ख़त्म हो गई होगी आपकी और आपने कॉफ़ी इन्जॉय करी होगी और ये पॉडकास्ट भी। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, एंड कीप शेयरिंग एंड कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड लव। बाय बाय।